जो ईख का खेती, गन्ना का खेती नहीं कर रहा है, वे लोग चिल्ला रहा है कि चीनी मिल भी का सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक केस चल रहा है। तो जो लोग केस फैसला नहीं होगा तो लोग को खोलेगा केस? जैसे सुगौली था 9,000 था, मोतिहारी का 27,000 था। मोतिहारी बंद हो गया, सुगौली स्टार्ट हुआ, तो अकेले सुगौली का है 65,000। मझौलिया 1.25 लाख है। उधर आपको गोपालगंज है, हरखुआ है, सिद्धवलिया ये सब हाँ 1.25 लाख। उधर पश्चिमी चंपारण बेड नहीं मिला दादागिरी की वजह से। और इस पीएमसीएच को आप मॉडल बता रहे हैं, जिस पीएमसीएच को आप मॉडल बता रहे हैं, उस पीएमसीएच में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है, उसको बेड नहीं मिलता है और पोस्टमार्टम में पुष्टि होता है कि लड़की इलाज के अभाव में दम तोड़ दी है। यही मोतिहारी में आने के लिए रात में का बोला जाता था कि रात में रह जाओ, वहीं जाना नहीं है। दिन में अगर जाइए तो हर दिन गोली मार दिया जाता था रास्ते में। मिल दे देंगे? चीनी मिल नहीं चाहिए हम लोगों को ना। जो मिल है उसी का पेराई 2 माह में खत्म हो रहा है। तब मिल क्या होगा? क्या होगा? दूसरे चीनी मिल के जगह दूसरा इंडस्ट्री को ये आम जनता नहीं बोलती है। ये बिहार के जो विपक्षी पार्टी है उसका एक ही नारा है, चीनी मिल। तो मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि भैया तो चीनी मिल के चक्कर में जो पड़े हुए हो तो जनता सब जान चुकी है। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने के हैं और तमाम राजनीतिक दल, नेता, पार्टी सभी मैदान पे हैं। इसी बीच नरेंद्र मोदी का ये 5वां बिहार का दौरा पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में होने वाला है और इसी मोतिहारी शहर से मोदी जी लगभग 7,741 करोड़ का शिलान्यास करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी जी 7,741 करोड़ का जो शिलान्यास करेंगे उसमें मोतिहारी की जनता को क्या मिलता है? अब सवाल ये उठता है कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे और वादा किए थे कि मोतिहारी का चीनी मिल का चीनी का बना हुआ चाय पी के जाएंगे, वो वादा कहाँ है? हालांकि जब मोतिहारी में पहली बार नरेंद्र मोदी 2014 लोकसभा के दरमियान आए थे तो वादा किए थे और ये पॉसिबल भी था। अब कैसे पॉसिबल था इस बात को आप समझिए, क्योंकि जो मोतिहारी का चीनी मिल था 2012-13 का सेशन करके बंद हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद यहाँ के वर्तमान सांसद और जो 2014 में भी सांसद बने थे राधा मोहन सिंह, वो भारत के कैबिनेट में कृषि मंत्री बनते हैं। सब चीज़ उनके हाथ में था, चालू कर सकते हैं। अब ये मोतिहारी में है और हरी जी का चाय दुकान है और यहीं से सबका राजनीतिक सफर तय होता है। जो प्रमोद कुमार वर्तमान में मोतिहारी से 20 वर्षों से विधायक हैं, ऐसा कहा जाता है कि प्रमोद कुमार की राजनीति यहीं से शुरू हुई थी। बाकी सभी लोगों से उनका राय जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोतिहारी की धरती पे आ रहे हैं तो उनका क्या सोचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद ला के बैठे हैं और क्या सोचते हैं कि क्या जो चीनी मिल था वो चालू हो पाएगा? क्या 2017 में जो मजदूर अपनी आत्महत्या कर लिए उनको न्याय मिल पाएगा? आइए सभी लोगों से जानते हैं और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कहाँ मोतिहारी के? मोतिहारी के। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं मोतिहारी में, पता चला है? हाँ। क्या लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार सब सही कर रही है और यहाँ के वर्तमान सांसद विधायक सब सही कर रहे हैं? ना कहाँ, अरे कुछ का शिलान्यास करने से थोड़े होगा। 100 पहिया चीनी मिल में लगा दे, यहाँ का किसान खुश हो जाएगा। क्या असल मुद्दा क्या है चंपारण को जो नरेंद्र मोदी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इस पे विचार? वही चीनी मिल 1 नंबर है। हाँ बस। क्या लगता है चीनी मिल चालू हो पाएगा? और उनकी मर्जी है, वो करेंगे तब ना। कह कर गए, आज तक नहीं किए। क्या लगता है कहाँ कमी रहेगी? प्रशांत किशोर बोलते हैं कि जो चीनी मिल का जमीन है आधा से ज्यादा भाजपाइयों ने कब्जा कर लिया। हाँ, बिक्री हो गया है। आपको लगता है कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद विधायक हैं इनका संलिप्तता है इसमें? सुनते हैं, अब आप हम देखे तो नहीं है लेकिन सुनते हैं, लोग कहता है जो ये भी उसमें है। लोग कहता है कि ये भी उसमें है। अरे वही आम जनता, कहीं कहीं बात होती है। किसकी सरकार बनेगी इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव? वो तो तेजस्वी का एकदम पूरा नौजवान सब उनके लिए मरने पर। लोग तो कहता है कि वो लालू जी के पुत्र हैं और लालू जी चारा चोर थे, तो उनकी सरकार तो बनना पॉसिबल ही नहीं। कोई जरूरी है? वही मिटाने के लिए वो मुख्यमंत्री चाह रहे हैं बनने के लिए। जो धाबा लगा हुआ है, जो लोग कहता है जंगल राज है, तो उसको खत्म करने के लिए वो लगे हुए हैं। इस मुद्दे पे वोट करेंगे तेजस्वी जी को लोग? देख नहीं रहे हैं, जो भी नीतीश जी कर रहे हैं, वो जो मांग किए हैं उसी को ही पूरा कर रहे हैं। वो कहे जब भाई हम
1500 देंगे वृद्धा पेंशन तो ये 1100 कर दिए, 200 यूनिट देंगे बिजली तो ये 100 कर दिए। तब नौकरी वाली बात थी, तो जब वो 20 में आए तो नौकरी का मुद्दा उठाए, तब ये लगे वो हट गए, तो फिर ये लगे नौकरी का अपना अथी करने। तो सही मुद्दा तो मांग है तेजस्वी यादव का, और उसको ही मैंने अथी कब मजबूत है विपक्षी, तो ये कर रहे हैं जो हमारी सरकार बनेगी। एनडीए के लोग कहते हैं कि अगर तेजस्वी को मौका मिला तो फिर से बिहार में जंगल राज आ जाएगी। ना सब ही झूठ बात है, ये नहीं होगा। अब वो जमाना गया, नहीं होगा ऐसा बात। जंगल राज था, आप इस बात को मानते हैं? नहीं जी, जंगल आज तो लोग कह रहा था, आज नहीं मर्डर हो रहा, आज तो मर्डर हो रहा है। आज भी आप लोग मतलब सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते? कहाँ सुरक्षित माने कथी महसूस करे? वो जो मर्डर हो रहा है वो कैसे कहिएगा सुरक्षित है? वो तो नहीं होना चाहिए। तब तो तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए इस बार। हाँ, बनना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? ढेकहा मोतिहारी। तो मोदी जी आ रहे हैं इस बार, क्या कहेंगे मोदी जी से? क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं मोदी जी से? नहीं, मोदी जी से कहेंगे यही कि जो भी काम कर रहे हैं वो तो अच्छा है, सराहनीय है, लेकिन एक मास्टर प्लान से काम करना चाहिए। क्या मास्टर प्लान क्या है? चलिए आप मास्टर प्लान बताइए, हम आपको बैठे। प्लान ये है कि आज हम रोड, जैसे ये बेतिया रोड बना, चाहे रक्सौल रोड बना, पहले डबल बना, तो डबल बना और साल भर के अंदर में ही उसको 4 लाइन बनाया जा रहा है, और 4 लाइन के बाद में फिर सुन रहे हैं कि उसको 6 लाइन बनाया जाएगा। अभी 4 लाइन बना नहीं, पहले 6 लाइन का प्लान हो रहा है। तो हम एक बार में मास्टर प्लान बना के ही काम करें, ताकि वो माने जो पैसा मेरा नुकसान हो रहा है वो नहीं हो। जिस तरह विदेशों में होता है कि नहीं, एक बार मास्टर प्लान से सारा नाला, रोड, उसका गैस पाइप लाइन, सीवर लाइन, सब कुछ एक साथ हम निकालें। हर बार उसको रिकंस्ट्रक्शन ना किया जाए, फोड़ा ना जाए। होता क्या है कि रोड बनता है और 6 महीना के अंदर में ही तोड़ के क्या आते ये पाइपलाइन बिछा रहे हैं, फिर पाइपलाइन वाला भी जाता है तो क्या आते सीवर वाला बिछा रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए, पैसा हम लोग का बर्बादी हो रहा है। किसकी सरकार बनेगी बिहार में चुनाव? बिहार में सरकार तो नीतीश कुमार का ही बनेगा, ताकि नीतीश कुमार बहुत अच्छा कार्य किए हैं। जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बिहार में नहीं था उसको उन्होंने बहुत मजबूत किया है। आज हर ज़िला में लगभग मेडिकल कॉलेज या तो बन गया है या बन रहा है, और जो भी मैंने सुविधा था रोड का बहुत ही तंदुरुस्त हुआ है। हॉस्पिटल, मेडिकल, चाहे पुलिस विभाग की जो बिल्डिंगें थी वो जर्जर स्थिति में थी, वो सब कुछ कम्प्लीटली सब जगह मोटा मोटी बन गया है और बन रहा है। और बिहार में पहले से अपराध भी कम हुआ है। पूरा सुधार तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन 90% सुधार हुआ है। तो नीतीश कुमार एक इंजीनियर हैं और उस तरह से सोच रखते हैं, उस तरह से कार्य करते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है अब काम करने के लिए नहीं है। आप बोल रहे हैं कि नीतीश जी इंजीनियर हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग तो बोल रहे हैं मानसिक संतुलन अब सही ही नहीं है, उनको बैठना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हमारा मानसिक स्थिति, उनका सुधार अगर मान लीजिए कि वो तो डॉक्टर बताएगा, हम लोग आप नहीं बता सकते ना। अगर एक्टिविटी को देख रहे हैं आप कि बार बार किसी डीएम के ऊपर गमला रख देना, किसी कहीं सभा में जाने पे जन गण मन हो रहा है उसमें एक्टिंग करना, तो वो सब आप देख पा रहे हैं? नहीं, थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कि अगर उम्र के हिसाब से अगर होता है, इस बात को मानते हैं कि उम्र के हिसाब से अगर मानते हैं, लेकिन उतना एक्टिविटी तो माने हम लोग उसके केवल कमी को देख रहे हैं। तो उसकी नहीं, एक चीज़ बताते हैं आपको, उसकी कमी को हम थोड़ा बहुत अगर 19-20 अगर कमी है तो उसको हम लोग उजागर कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं उसका अभी भी भाजपा के पास, चाहे राजद के पास मुख्यमंत्री उस तरह से मौजूद नहीं है जो उस तरह से पढ़ा लिखा हो और उस तरह से कार्य करने का क्षमता हो, सोचने का क्षमता हो। जिस समय लालू जी की गवर्नमेंट थी उस समय भी भवन निर्माण था, लेकिन भवन निर्माण होने के बावजूद भी कार्य नहीं होता था, सारा पैसा लौट के केंद्र गवर्नमेंट में चला जाता था। लेकिन उन्होंने जैसे हुआ, जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आते थे तो उन्होंने सबको इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग बनाया। जैसे पुलिस बिल्डिंग बंद था, लालू जी की गवर्नमेंट में उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन उसको पुलिस बिल्डिंग को फिर से जीवित किया गया। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया ताकि उसका काम करे। उसको स्पेशल पावर दिया गया, एक आईएएस को बैठाया गया ताकि उसका अध्यक्ष आईएएस बना, ताकि वो अपना मेडिकल का कार्य देख सके। पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड बनाया गया ताकि भवन निर्माण निगम लिमिटेड सारे काम को सही से करे। आप तो हजारों काम गिनवा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि नीतीश जी के राज में लाइट और बिजली, बस यही 2 चीज़ें हैं जो हुई है, बाकी नीतीश जी के पास कुछ ऐसा कार्य नहीं है कि गिना सके। देखिए, हमारे कहने के अर्थ है कि आप अगर देखिएगा, किसी भी पहलू से 2 तरह से देखा जा सकता है।
अगर एक निगेटिव और पॉजिटिव, हमारे निगेटिव ये देखना, पॉजिटिव ये देखना है कि हमने जो काम किया, जैसे अभी अब हॉस्पिटल का है, पीएमसीएच की वही स्थिति है पहले के पीएमसीएच और जो बन रहा है पीएमसीएच, उसका बेहतरीन व्यवस्था है। उसमें तो एक बच्ची मुजफ्फरपुर की थी, नाबालिग थी, उसके साथ रेप किया गया और जब हॉस्पिटल गई तो उसको बेड नहीं मिला। और आप पीएमसीएच की बात कर रहे हैं और पीएमसीएच की ही घटना है, उस लड़की को बेड तक नहीं मिला और इलाज के अभाव में लड़की दम तोड़ दी। तो हमारे कहने का अर्थ यही मतलब आधुनिक पीएमसीएच है आपका। उसमें अगर डॉक्टर की कमी है तो उसको तो सुधार करना चाहिए। वो तो डॉक्टर की कमी नहीं है, बेड नहीं मिला दादागिरी की वजह से। और इस पीएमसीएच को आप मॉडल बता रहे हैं, जिस पीएमसीएच को आप मॉडल बता रहे हैं, उस पीएमसीएच में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है, उसको बेड नहीं मिलता है और पोस्टमार्टम में पुष्टि होता है कि लड़की इलाज के अभाव में दम तोड़ दी है। अच्छा एक चीज़ बताइए आप, वो भी उस पोस्टमार्टम को भी तो डॉक्टर ही ना किया था वहाँ का, इसी सरकार में न हुआ था। अगर गलत है तो उसको गलत को गलत कहा गया, अगर किसी के द्वारा किया गया इसी सरकार में। अगर दूसरी सरकार रहती तो गलत को उसी तरह छुपा दिया जाता। तो कम से कम इस सरकार में तो कम से कम आप एकदम नीतीश जी के भक्त लग रहे हैं कि जो नीतीश जी के गलती को भी अपने अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं कि गलत किया लेकिन सरकारी बताया। लेकिन हमारे कहने का अर्थ है कि हम चोरी कर रहे हैं और हमारे गांव में अगर 10 आदमी बुजुर्ग बैठा हुआ है उसको छुपा दे, और एक आदमी, अगर कोई आदमी नहीं छुपा के उसको थाना में भेज दे कि नहीं इन्होंने गलत किया है, इसको जेल होना चाहिए, तो ये बात बताइए वो गलत है कि वो गलत है? चोरी किया है गलत है ना, पहला पॉइंट तो ये चोरी होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उजागर होना बात कह रहे हैं कि ये केस ही नहीं होता, पोस्टमार्टम का नौबत ही नहीं होता, आप सच्चाई बताने का नौबत नहीं होता जब आपको बेड मिल जाता है। तो गलत हुआ है तो उसका मान लीजिए इसको मॉडल कैसे बता सकते हैं आप? इसको मॉडल कैसे बता सकते हैं? देखिए मॉडल देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग मजबूत कर रहे हैं ना, फिर डॉक्टर को सुधार करेंगे। एक बात बताइए, सिंपल वे में पूछ रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दीजिए और उसमें आम जनता को फायदा ही नहीं मिले और आम जनता के पैसे से वो बने, आम जनता जाए वहाँ पे गेट पे ही घुट के मर जाए, दम तोड़ दे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करेगा? एक पीएमसीएच की कहानी है कि उस वहाँ पे गलत हुआ जो आपने कहा, लेकिन आप एक बताइए, जितना उसका पीसीएस जितना हॉस्पिटल है, चाहे जितना भी सदर हॉस्पिटल है, आज से लालू जी के गवर्नमेंट में वहाँ इलाज तक क्या डॉक्टर तक बैठता नहीं था, लेकिन आज तो ठीक है। देखिए एक मिनट, आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे मोतिहारी का सदर हॉस्पिटल है। मोतिहारी पूरे मोतिहारी की आबादी कितनी है पूर्वी चंपारण की? 65 लाख। 65 लाख की जनता के लिए कितने आईसीयू बेड होना चाहिए? आप बताइए, कितने वेंटिलेटर आपके हिसाब से? आप जनता है, साहब तो हमारे पास नहीं है। कितने आईसीयू वेंटिलेटर होना चाहिए लगभग? हम नहीं बता पाएंगे। 10, 5, हाँ बने होना चाहिए। 4 है इसमें और 4 में 2 खराब है, 2 चलता है। आप ही के सरकार में। हाँ ये तो गलत है, ये तो गलत होना चाहिए। हाँ गलत है। इसको मॉडल कैसे बता सकते हैं सर? पहले से हमारे कहने करते जो डॉक्टर नहीं बैठता था, डॉक्टर है, मैंने हम बता रहे हैं, सुनिए, पहले दवा नहीं मिलता था, दवा मिल रहा है। पहले हम जाते थे वहाँ पर सुविधा ही नहीं रहता था, मान लिया आईसीयू कम है, लेकिन पहले तो डॉक्टर भी नहीं मिलता था, वहाँ पे बिजली भी मैंने रहने के लिए जगह भी नहीं मिलता। डॉक्टर है लेकिन सिस्टम नहीं है, तो कैसे डॉक्टर काम करेगा? डॉक्टर बैठ के सेल दे रहा है। लेकिन कोई भी पेशेंट अगर कोई त्रासदी हो जाए, मान लीजिए भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कोई अनहोनी हो जाए, कहीं गैस ब्लास्ट हो जाए या कहीं कुछ हो जाए, 10-15 लोग तो आईसीयू में जाएंगे ही, उसको एक जिला का अस्पताल हैंडल नहीं कर सकता है, उसको रेफर करना पड़ता है। इससे बड़ी शर्मनाक की क्या बात? ये आपका कहना सही है, लेकिन हमारे कहने का हम उस नज़र से देख किसको वोट देंगे? चलिए वोट किसको देंगे? हम तो नीतीश कुमार को वोट देंगे। अभी भी नीतीश कुमार को? जी जी जी। हमने कहा कि प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो उनको अभी जानते नहीं है सही से। किशोर को नहीं जानते। प्रशांत किशोर के बोलते हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, पलायन रोक देंगे, आप जानते नहीं हो? देखिए भैया, वो तो बहुत लोग बोलता है का सब लोग। लालू यादव भी, अगर हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं, जिस दिन उनको कोई सरकार बनाया गया था तो उनको भी बोला गया था कि हाँ हमने बिहार को बदल देंगे, बदला नहीं, जंगल राज हो गया। फिर हम कैसे विश्वास करें? एक तो जो आपके बगल में बैठे हैं बोल रहे हैं जंगल राज तो अभी है, वो तो कुछ नहीं था। देखिए आज मास्टर साहब हैं बगल में, यही मोतिहारी में आने के लिए रात में तो बोला जाता था कि रात में रह जाओ, वहीं जाना नहीं है, दिन में अगर जाइए तो हर दिन गोली मार दिया जाता था रास्ते में। बात सही है, सही बोल रहे हैं। आज जो है हमारे गांव की स्थिति थी कि वहाँ पर सहनी बहुमूल्य क्षेत्र है, कोई हम लोग को बोलने नहीं देता था। मास्टर साहब हैं, पूछिए इनसे, सही बात है कि गलत है? ये बात जो बोल रहे हैं सही है। पवारवा को दिया आपको बैठने का, लालू यादव तो दिया। बोलिए। नहीं सुनिए, इनकी सरकार, लालू यादव आपको बोलने के लिए पावर दिया। पावर कहाँ से बोले? उनके सरकार के बाद में ही हुआ, जब आज प्रशासन कम से कम जाके देखती है, उनके सरकार में तो जाती ही नहीं थी। हाँ, लालू जी सरकार में प्रशासन जाती ही नहीं। बात सही है ना जी,
प्रशासन को तो लोग मुसहरों जा करके मुरेठा बांध के ले आता था। लग जाके मुरेठा बांध के प्रशासन को खींच के- हाँ चलिए, जब खींच के ले जाता था अपने और काम करने के लिए नहीं। ये भी तो गलत है ना कि कोई प्रशासन को कोई खींच के ला रहा है। तो वही ना उपाय लगेगा। आज चीज नहीं है, प्रशासन आज भी काम नहीं कर रही। भैया उस दिन केवल नेता लोग ही प्रशासन को घुमाते थे और रखते थे, लेकिन उस दिन आज ये है कि पब्लिक भी फ़ोन करता है। 112 हम लोग को सुविधा मिला है, फ़ोन कीजिए पुलिस आ जाए। 112 का आने का टाइम कितना देर है? लगभग हमको 2 साल हुआ। 112 को आने में अगर फोन करेंगे तो कितना देर लगना चाहिए? देखिए हम तो मोतिहारी में रहते हैं अभी, हम लोग को अगर 112 पर फ़ोन करते हैं 10 से 12 मिनट में चला आता है। उसका टाइम ही है 10 से 12 मिनट। लेकिन मोतिहारी की घटना बता रहे हैं कि मोतिहारी में प्रशासन 112 पे कॉल करने के बाद 1-1 घंटा बाद आती है। हाँ तो ये गलत है, जो भी करता हो क्या गलत है। और लोगों से हम बात करेंगे। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हृदय नारायण, कहाँ के रहने वाले हैं? हम मोतिहारी के रहने वाले हैं। मोदी जी आ रहे हैं, पता है हाँ है, ये है, हम क्या? दुनिया को पता है कि मोतिहारी में आ रहे हैं। मोदी जी से क्या उम्मीद है आपको? मोदी जी सही कर रहे हैं और उनकी जो विधायक है, सांसद है यहाँ पे, वो लोग सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। सारा काम ओके है, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है? यहाँ किसी तरह का समस्या ही नहीं है। और चीनी मिल का मुद्दा बोल रहा है, तो चीनी मिल पे क्या कहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चीनी मिल पे अगर कोई आदमी मर जाए और उसको आप कहिए कि जिंदा कर दीजिए, आप जिंदा कर देंगे? अगर कोई आदमी मर गया हो और उसको कहा जाए कि आप इसको जिंदा कर दीजिए, यह जिंदा हो सकता है? अच्छा चलिए, अभी डेढ़ हो चुका है। चीनी मिल कब का सेशन करके बंद हुआ था? चलिए आपसे थोड़ा कह सकिए, आपसे थोड़ा अच्छे से बात किया जाए। चीनी मिल जब बंद हुआ था आखिरी बार कब बंद हुआ? देखिए, चीनी मिल आज से 20 वर्ष पहले बंद हुआ। नहीं, फिर आप गलत हैं। 20 वर्ष पहले का मतलब 2005 में बंद हो गया। चीनी मिल 2012-13 का गन्ना पेर के बंद हुआ। बता रहा हूँ, चीनी मिल जो बंद हुआ, अगर उसको चालू की, ये प्राइवेट निजी संस्था है, ये सरकारी संस्था नहीं है, यह बिरला का चीज़ है। तो जो निजी संस्था है उस पर सरकार का कोई एक अधिकार नहीं होता है। वह जब चाहे बंद कर सकता है, जब चाहे खोल सकता है। सरकार के बिना परमिशन का सरकार मजदूरों का कोई हक नहीं है। मजदूरों का 42 करोड़ रुपए बकाया है। 2 मजदूर आत्महत्या कर लिए, तो उनके लिए कौन है? प्राइवेट कंपनी है, सरकार है? ये तो जिम्मेवार वो कंपनी है कि जो मजदूर का उसका सैलरी नहीं दिया, तनख्वाह नहीं दिया, उसके लिए आंदोलन भी हुआ मोतिहारी की धरती पे। इसमें सरकार हेल्प करेगी ना मजदूरों का पैसा निकालने में? मजदूर बिना सरकार के परमिशन को तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता, कोई नहीं, कुछ नहीं लगा। बगैर किसी भी राज्य हो, बिहार हो या किसी भी राज्य में, अगर आप वहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ की सरकार का अनुमति चाहिए। अगर नहीं अनुमति मिलेगा तो उनके बगैर अनुमति का आप काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है 2012-13 का सेशन करने के बाद, 2012-13 में गन्ना पेरने के बाद 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद यहाँ के जो वर्तमान सांसद थे उनको उसी समय उस कैबिनेट में कृषि मंत्रालय मिलता है और 2012-13 का सेशन बंद किए थे। 14 में 1 साल का गैप था। तो क्या अगर लगता तो आपको लगता तो चालू नहीं कर सकते थे मोदी? चालू मैंने तो आपको फिर से कहा और इसके पहले भी कहा कि जो मर चुका है उसको आप जिंदा नहीं कर सकते। हम 14 की बात कर रहे हैं, हम 14 की बात 14 का ही बात कर रहा हूँ कि जब चीनी मिल जब बंद ही था और उसको उस पर केस चल रहा है, वह कभी खुल नहीं सकता। नया चीनी मिल खुल सकता है लेकिन यह नहीं खुल सकता है। मोदी जी किस बात का वादा किए? इसका मतलब मोदी जी बिना रिसर्च के वादा करके चलेगा? मोदी जी वादा किए और अभी तो मोदी जी हैं, गए तो नहीं हैं, रह गई। मोदी जी तो अभी है ना। अगर मोदी जी ने कहा कि चीनी मिल खुलेगा तो क्या बुरा कहा? मोतिहारी पूरा नहीं किया, लेकिन लोग कह रहे हैं ना खुलना चाहिए ना। अभी 11 साल हो गए हैं, 11 साल एक वादे के हो गए, तो 11 साल में कम से कम तो खुल जाना चाहिए। वो चीनी मिल नहीं खुलेगा। अगर खुलना हो तो नई चीनी मिल खुल सकती है। मोदी जी आ रहे हैं, देखिए क्या होता है। फिर मोदी जी का आगमन है। नहीं, उनका परियोजना स्पष्ट है, 7,741 करोड़ का परियोजना का शिलान्यास करेंगे यहाँ से, लेकिन उसमें चीनी मिलेगा कहीं से कहीं ना। ये विपक्ष का जो एक आवाज़ है लगातार, ये आम जनता नहीं बोलती है। ये बिहार के जो विपक्षी पार्टी है उसका एक ही नारा है, चीनी मिल चीनी मिल। तो मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि भैया तो चीनी मिल के चक्कर में जो पड़े हुए हो तो जनता सब जान चुकी है। चीनी मिल नहीं खुलना चाहिए, लेकिन 43 करोड़ जो मजदूरों का बकाया है वो मिलना चाहिए कि नहीं? सब मिलना चाहिए। वो क्यों नहीं मिलना चाहिए? कौन देगा?
कौन देगा? वो बिरला कंपनी है, वो देगा। बिरला कंपनी से निकलवाने में मजदूर का हेल्प कौन करेगा, सहायता कौन? मजदूर पहले आगे बढ़ेगा, उसके बाद ना लीडर कुछ काम करेगा। मजदूर आगे बढ़ के 2 मजदूर खुद से आत्महत्या कर अपना हक मांगे। हत्या करने से कुछ नहीं होता। ये जो हत्या हुआ चीनी मिल में, यह पॉलिटिकल साजिश थी। कौन? मजदूर अगर हत्या कौन? विपक्ष के लोगों ने मजदूर को हथियार बनाया और वो बेचारे मजदूर का निर्मम हत्या करवा दिया, आत्मदाह करवाया, जिस तरह मरवाया, तो राजनीतिकरण हुआ। जिले में हत्या हुई थी, जिले में हुई थी ना, जिले में हुई थी ना, जिले के अंदर। हाँ जिले के अंदर, जिले में ही ऐसी नहीं मिलना। सांसद कहाँ बैठते हैं? जिले में बैठते हैं। आप सांसद की बात कर रहे हैं, ठीक है, सांसद हैं। अगर आप वहाँ जा करके किसी को गोली मार देते हैं या अपने देह पर मिट्टी तेल डाल करके छिड़क के मर जाते हैं, तो सांसद या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके ही घर का कोई सदस्य हो, कहीं जाके नदी में डूब जाए, किसी चौराहे पर आग लगा ले, तो उसका जिम्मेवार आप तो नहीं ना है, वहाँ का सांसद नहीं ना है। उसके बाद जो हो गया तो उसके पीछे का कारण कौन जानेगा? हेल्प करेगा ना सांसद के। फिर वही हम पूछ रहे हैं सर कि जब मजदूर वहाँ पे जले, आत्महत्या किए और जिले की घटना थी, तो आपके सांसद महोदय वहाँ पे एक शकल दिखाने तक क्यों नहीं पहुँचे? कानूनी कार्रवाई सांसद महोदय ने किया और उस पर कार्रवाई हुई और उसको कानून का काम। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 43 करोड़ मजदूरों का बकाया है। हम कानून के बातों में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जनता के लिए होता है ना, जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए था ना। अगर कोई उनका 2 मजदूर, उनके जिले का मजदूर 2 आत्महत्या कर लेता है इसलिए कि उसका बकाया पैसा 10 सालों से बाकी था और वो मांगते मांगते थक जाता है, बाद में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको आत्महत्या करना पड़ता है। और आपके सांसद महोदय, हमारे सांसद महोदय एक शकल दिखाने तक नहीं जाते थे। गलती है ना? सांसद महोदय गए और जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं गए, विटनेस लेकर के कहाँ कोई घूमेगा। देखिए, सबसे पहला काम है, कोई भी घटना होता है तो वह कानून का काम है, उसको कानून में जाना होगा और कानून उसको सजा देगी। कोई न कि सांसद दे सकता है, प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकते हैं। वह इस चीज को रख सकते हैं, सदन के पटल पर रख सकते हैं, इसको आवाज दे सकते हैं। कब रखे? हाँ चलिए बताइए, कब रखे? आज तक नहीं। आज तक कोई ऐसा संसद में नहीं है ऐसा है कि यहाँ के सांसद महोदय या यहाँ के विधायक साहब जाके संसद भवन या विधानसभा में जाके बोले हो कि जो 43 करोड़ मजदूरों का बकाया है उसको बिरला कंपनी के द्वारा मजदूरों को पैसा मिलना चाहिए। सब चीज बोला लोगों ने, सब प्रक्रिया में लगाया, उसी समय लगाया गया। और सांसद भी बोले, विधायक भी बोले, यहाँ तक कि बिहार सरकार भी बोली कि मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है और उस पर कानून काम कर रहा है। कानून से जाकर के पूछिए कि कानून अभी तक क्या किया। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि जो यहाँ का चीनी मिल का जमीन है, आधा से ज्यादा भाजपाई लिखा चुके हैं, यहाँ की जमीन उनके नाम पे हो गया। अगर आप कहते हैं कि भाजपाई लिखा लिया हो, चाहे आरजेडी वाला लिखाया हो, चाहे कोई भी लिखाया हो, तो आप उसके लिए कहाँ जाएंगे? आपको तो खोजना है तो उसको अदालत के दरवाजे न खटखटाना होगा। ये तो लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जब जनप्रतिनिधि ऐसा कार्य करेगा तो जनता इसके लिए दरवाजा खटखटाएगी। जनप्रतिनिधि पर जब चार्ज लग रहा है तो जनप्रतिनिधि क्यों जाएगा? अगर आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि ऐसा काम किया है तो वह काम प्रशांत किशोर का है, क्यों नहीं जाकर? प्रशांत किशोर तो हर मंच से खुलेआम कह रहा है। तो अगर यहाँ के भाजपाई, यहाँ के जो सांसद महोदय हैं सही है तो एक मानहानि का केस कर दें, प्रूव करने के लिए कोर्ट में दायरा कर दें। तो वह प्रशांत किशोर का काम है केस करना। वो तो बोल दिया, वो तो सीधे बोल दिया कि अगर नहीं हम गलत हैं तो हमको प्रूव कर दे। तो यहाँ के सांसद को जाके मानहानि का केस कर देना चाहिए कि झूठी खबर फैलाने के आरोप में। सांसद क्यों केस करने जाए? क्योंकि सांसद पे आरोप लग रहा है। हम आपको यहाँ पे आके बोलेंगे कि आप चोर हैं तो आप बोलेंगे कि नहीं, प्रूव करेंगे नहीं चोर नहीं है। साक्ष्य के तौर पर प्रशांत किशोर जब कोर्ट में जाएंगे तब ना हमको समझ में आएगा कि नहीं प्रशांत किशोर मेरे अपोजिट में है। इससे बड़ा चीज क्या होगा सर कि वो खुलेआम नेशनल मीडिया में कह रहे हैं, नेशनल मीडिया में, इससे बड़ा क्या साक्ष्य हो? प्रोपगंडा चलाया जा रहा है। वोट की राजनीति है, किसी को कुछ भी, प्रजातंत्र है, इसमें सबको आज़ादी है कि कोई किसी को कुछ बोल सकता है, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले तब तक उस पर कोई अमल नहीं कर सकता। और इस तरह की बात होते रहती है और लोग अपने वोट प्रचार के लिए, चुनाव के लिए, वोट के लिए तरह तरह का प्रोपगंडा चलाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी है ना, ये तो प्रोपगंडा चला रहे हैं। वो तो प्रशांत किशोर जी पॉलिटिशियन तो है नहीं, अब तो नेता हैं, अब तो घूम रहे हैं, पार्टी बना ली। नेता अभी भी नेता नहीं है। प्रशांत किशोर अभी भी नेता है कहाँ? वो तो एक इंजीनियर थे, आईटीसीयन थे और दूसरे के लिए प्रचार करते, आज भी वही काम कर रहे हैं। अब तो उनकी पार्टी है, वो बिहार को बदलने की बात करते हैं। बिहार में जो पलायन हो रहा है बिहार से, उसकी बात करते हैं। बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, रोजगार नहीं है, उसकी बात करते हैं। बिहार में इंडस्ट्री भी है और लगने वाली भी है। अभी इथेनॉल कंपनी आपको कोटवा में लगने जा रहा है, इथेनॉल की फैक्ट्री लगने जा रही है। और बिहार में मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ,
नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया और 39 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। अभी नीतीश कुमार का लक्ष्य है अगस्त 2025 तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। और ये जो 2025 का से 30 के बीच में नीतीश कुमार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और उसको मोदी जी वाला 2 करोड़ जो पकौड़ा तलने को बेरोजगार कहते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो नीतीश कुमार का घोषणा है 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने की 2025 से 30 का यह टर्म है। और उसमें ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख नौकरी लगा हुआ गवाह है, 39 लाख रोजगार मिला वो भी गवाह है। और यह रोजगार नीतीश कुमार कहाँ से देंगे? तो यह नीतीश कुमार रोजगार देंगे, उसके लिए कर्पूरी कौशल विश्वविद्यालय का भी स्थापना करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगी, उद्योग जगत की पढ़ाई होगी। और ये जो अब काम है नीतीश कुमार का 2025 से 30 का, इसमें नीतीश कुमार जी औद्योगिक क्षेत्र में काम करेंगे और बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज लगाने का काम मायने में रोजगार मिलेगा? हम सीधे स्पष्ट तौर पे आपसे पूछते हैं, असल मायने में रोजगार मिलेगा या जब मोदी जी बोले थे कि हम 2 करोड़ केंद्र की नौकरी देंगे और पकौड़ा तलने को भी अपने कार्यालय के दफ्तर उनके कोई पकौड़ा तल रहा था उसको भी रोजगार मान लिए थे, तो क्या वही रोजगार मिलेगा या सच में जो रोजगार का मतलब होता है कि इंडस्ट्री लगे उसमें लोगों को रोजगार मिले, रोजगार का मतलब होता है कि आप सरकारी नौकरियां निकालें, वैकेंसी निकालें, तो ऐसा रोजगार मिलेगा? रोजगार और नौकरी में दोनों में अंतर है। तो रोजगार, आप चाय बेच रहे हैं ये भी रोजगार है, सब्जी बेच रहे हैं ये भी रोजगार है, या बड़ा कोई काम कर रहे हैं वो भी रोजगार है। लेकिन जब उस काम को आप कंटिन्यू करने लगते हैं तो रोजगार नौकरी हो जाता है, आपका पेशा हो जाता है। तो रोजगार नौकरी में बहुत कम डिफरेंस है। आप अगर एक चीज़ को कंटिन्यू करने लगे तो आपका नौकरी हो गया और पेशा हो गया। रोजगार हो गया कि आप किसी काम को अभी कर रहे हैं तत्काल में, फिर छोड़ के किसी और काम को किए, ये रोजगार होता है। लेकिन अगर आप उसको दिनचर्या बना लेंगे और कंटिन्यूस 10 साल 15 साल तक करेंगे तो आपका वो नौकरी होता है, आपका पेशा होता है। नौकरी कभी भी नहीं हो सकता है। नौकरी उसको कहते हैं कि जैसे चाय का दुकान है, यहाँ पर कोई काम कर रहा है उसको कहा जाता है नौकरी, वो प्राइवेट जॉब हुआ वो। लेकिन चाय का दुकानदार अगर दुकान किया है तो वह नौकरी नहीं है, वह रोजगार है, वो अपना रोजगार कर रहा है। तो रोजगार का भी सृजन अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा, तो नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं। पकौड़ा तलने बात नहीं कहे थे, नौकरी की बात नहीं, पकौड़ा तलने आपके रोजगार पे बात कर लेते हैं। पकौड़ा तलने को भी आज बढ़ई मिस्त्री का काम कर रहा हो, चाहे प्राइवेट फैक्ट्री की काम में काम कर रहा हो, ये बहुत सारे रोजगार हैं यहाँ उपलब्ध है। गौ पालन है वो भी रोजगार है, मत्स्य पालन वो भी रोजगार है, मुर्गी पालन वो भी रोजगार है, ये सभी रोजगार हैं। आप पकौड़ी तलने को ही क्यों रोजगार कह रहे हैं? सब रोजगार, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो नीतीश जी भी अब पकौड़ा तलने को भी रोजगार ही। कुमार जी ने जो किया आपको तो मैंने प्रूफ के तौर पर कहा, और एक्स हैंडल पर उन्होंने रविवार को ट्वीट करके भी बोला, इस चीज को कहा है। आप उस हैंडल को देख करके भी आप प्रूफ ले सकते हैं। और सरकार किसकी बनेगी इस बार? चुनाव होने वाला है, सरकार किसकी बनेगी बिहार में? इस बार नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। विपक्ष तो कह रहा है कि नीतीश की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन नहीं ठीक नहीं है, शायद वो लोग अपना दिमाग का इलाज जाके रांची करा ले, क्योंकि उसका खुद मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसलिए उसका ठीक नहीं है, उसको लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो ये विपक्ष का ये जो चल रहा है सगुफा, वह कह देने से नीतीश कुमार मानसिक असंतुलित नहीं हो सकते हैं। अगर मानसिक असंतुलित होते नीतीश कुमार तो आज बिहार जिस ऊंचाई पर है नहीं होता बिहार इस ऊंचाई पर। और लोग से हम बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबका राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जब मोदी जी आ रहे हैं तो इन लोगों को क्या सोचा? क्या मोदी जी आ रहे हैं? बहुत खुश लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है मोदी जी आ रहे हैं। हाँ। क्या लगता है कि मोतिहारी में विकास कुछ रह गया है? जब आए हैं तब कुछ ना कुछ देवे किए हैं। इस बार क्या लगता है मोदी जी क्या देंगे? बहुत देंगे। चीनी मिल दे देंगे? चीनी मिल नहीं चाहिए हम लोगों को, चीनी मिल नहीं चाहिए? ना जो मिल है उसी का पेराई 2 माह में खत्म हो रहा है, तब मिल क्या होगा? क्या होगा? दूसरे चीनी मिल के जगह दूसरा इंडस्ट्री को यहाँ पे मोतिहारी में चीनी मिल चाहिए ही नहीं, नया या पुराना चालू कराना ही नहीं चाहिए है। नहीं सुगौली में उसका हाँ उधर इनका यहाँ मोतिहारी में कुछ है ये नहीं है। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है चीनी मिल, और आप बोल रहे हैं कि चीनी मिल चाहिए नहीं। आप क्या काम करते हैं? क्या कर, मैं किसान हूँ और बिजनेसमैन दोनों हूँ। क्या छोटा नहीं,
अच्छा किसान हूँ, बड़ा बहुत किसान। अच्छे किसान हैं। तो क्या आपको दिक्कत यहाँ पे अगर चीनी मिल खुलता है तो आपको दिक्कत है? हम बता रहे हैं अब आपको। पहले चीनी मिल का क्रॉसिंग पावर 9,000 था, 27,000 था। पहले चीनी मिल का क्रॉसिंग पावर जैसे सुगौली था 9,000 था, मोतिहारी का 27,000 था। मोतिहारी बंद हो गया, सुगौली स्टार्ट हुआ, तो अकेले सुगौली का है 65,000, मझौलिया 1.25 लाख है, उधर आपको गोपालगंज है, हरखुआ है, सिद्धवलिया ये सब हाँ 1.25 लाख। उधर पश्चिमी चंपारण इतना ही का कोई भी इतना बड़ा इंडस्ट्री जो लगाएगा 2 माह के लिए, 2 माह में तो 3 माह में ख़त्म हो रहा है। पहले 5 से 6 माह पेराई होते रहता था, तभी लोगों को नहीं सूझता था। तो जिसका जो अभी आवश्यक दूसरा इंडस्ट्री लगवाएं। चीनी मिल की जगह आपके हिसाब से कौन सा इंडस्ट्री लगना चाहिए? अब सरकार तय करेगी। 43 करोड़ मजदूरों का रुपया बकाया है चीनी मिल का, क्या वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। कौन सहायता करेगा मजदूर का पैसा निकाल? देखिए हम बता रहे हैं आपको, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों दोषी है। चीनी मिल किसके रीजन में बंद हुआ, यहाँ पर जाइए। चीनी मिल किसका, चीनी मिल का अलग एक्ट है, इलाहाबाद में केस चलता है उसका, जानते हैं इस बात को? ठीक है, उसमें गवर्नमेंट जितना सहयोग हो करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। चलिए आपके बात को मान लेते हैं कि चीनी मिल नहीं चालू होना चाहिए, उसके जगह पे कोई और रोजगार मिल जाए, इंडस्ट्री लग जाए, लेकिन क्या मजदूरों का जो पैसा बकाया है वो मिलना चाहिए कि नहीं? वो कौन कहेगा कि नहीं मिले? 2 मजदूर आत्महत्या कर लिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। इस मामला में एकदम बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। कौन दिलाएगा सर? वो दोनों का काम है, दोनों पक्ष विपक्ष दोनों का काम है। अच्छा, चीनी मिल आपको नहीं लगता है कि अगर मोदी जी चाहते नहीं, कोई अवसर नहीं 2014 की बात करते हैं, 2014 में आपको नहीं लगता है कि चीनी मिल चालू हो सकता था? नहीं चालू हुआ था, बंद कैसे हुआ उस पर जाइए, बंद क्यों हुआ उस पर जाइए। क्यों बंद हुआ आप ही बताइए, आप ही समझे। जांच में अबे किया, बाद में आया, सब जानबे करता है सब। शांत किशोर तो कह रहे हैं कि चीनी मिल का आधा से ज्यादा जमीन जो है वो भाजपाई मोतिहारी की है, वो रजिस्ट्री करा लिए हैं। अब इतना नहीं जानते हैं, उनके यहाँ दस्तावेज होगा तो वो अपना दिखाएं, प्रूव करें, इसका मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो है तो आपको लगता है कि भाजपाई लिखाए होंगे? हमको नहीं लगता है। मोदी जी आएंगे जाएंगे, उनसे उनको देखने जाएंगे, सुनने जाएंगे? तो हम लोग तो आगे वाला कतार पर है, पास वाला है। पास वाले भाजपा के समर्थक हैं? भाजपा के समर्थक हैं, सदस्य नहीं है, समर्थक है, सदस्य नहीं है। सदस्य यहाँ बैठे। अच्छा, भाजपा के आप सदस्य हैं। तो मोदी जी आ रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि चीनी मिल चालू नहीं हो रहा है और मोदी जी दौरा कर रहे हैं। जो ईख का खेती, गन्ना का खेती नहीं कर रहा है, वे लोग चिल्ला रहा है कि चीनी मिल का सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक केस चल रहा है। तो जो लोग केस फैसला नहीं होगा तो लोग को खोलेगा केस? शांत किशोर तो कह रहे हैं कि भाजपाई लोग लिखा लिए हैं चीनी मिल। प्रशांत किशोर रणनीतिकार है, आप केजरीवाल जो थे राजनीतिकार हैं, तो जैया होगा तैया उनके गुरु निकलेंगे प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर केजरीवाल का गुरु निकलेंगे। निकलेंगे। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार कहाँ नहीं बनेगी, किसकी सरकार बनेगी? एनडीए का सरकार बनेगी। कौन मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो हम लोग के नीतीश कुमार हैं, रहेंगे। क्या एकनाथ शिंदे वाला नहीं होगा ना, महाराष्ट्र वाला की पहले चेहरा कर देंगे एकनाथ शिंदे को, बाद में रिप्लेस करके जैसे जीतेंगे देवेंद्र फडणवीस? नहीं होता है वो सब, बिहार में नहीं होता है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी को फेस आगे करके और चुनाव लड़ना है और जैसे बहुमत आएगा एकनाथ शिंदे जैसा कर देना। करने वाले कौन है बिहार में? क्या फिर बताइए। नीतीश, एक सेकंड में रुकिए। नीतीश जी आप रुकिए, अभी यही बोलो। साल में 16 साल नीतीश जी एनडीए के साथ रहे, 4 साल वहाँ रहे। इसी काम का आकलन कीजिए, उनके 4 साल में क्या हुआ, 16 साल में क्या हुआ। नहीं, हम महाराष्ट्र वाली बात कर रहे थे, सरकार पे बात कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को फेस को आगे करके लड़ा जाएगा चुनाव और जैसे बहुमत आएगा एकनाथ शिंदे को हटा के जैसे देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया। हम बताएं 4 से 5 इलेक्शन एनडीए के साथ लड़े हैं, कभी ऐसा हुआ है? लेकिन इस बार लोग कौन होते हैं कहने वाले? वो जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। वो कौन होते हैं? जब 5 बार नहीं हुआ तो वो कौन सा ज्योतिषी पड़े हुए हैं उनका कि सूत्रों को तो लोग मुतरों कह रहा है। कब तक भाजपा दूसरे किसी द्वारा उनको पता चल गया है, कौन सूत्र द्वारा पता चल गया कि वो तो टेस्टेड है, 5 बार साथ दिया, 6ठा बार भी साथ देगा नीतीश कुमार का। बीजेपी का कोई ऐसा माइंडसेट नहीं है कि नीतीश को हटा? नहीं है, एनडीए है बस, ना बीजेपी है ना एनडीए। मतलब नीतीश कुमार ही आप लोग के फेस रहे हैं अभी तो नीतीश कुमार अभी फिर आप अभी लगा दिए, इसका मतलब आप रिप्लेस कर सकते हैं ना, माने अभी नीतीश कुमार इस इलेक्शन में। चुनाव के बाद बहुमत के बाद सोचा बिल्कुल नीतीश, सोचा जाएगा, सोचा नहीं जाएगा, नीतीश से हैं। सम्राट चौधरी कुशल एथी हैं, ये हैं, वो हैं। हम लोग में आपको क्या बोलते हैं, चिराग पासवान हैं,
ठीक है। वो हंस रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। क्या लग रहा है कि नीतीश जी को बनाएंगे ये लोग? एकदम श्योर नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश को बनाएंगे? श्योर। आपको नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे वाला घटना हो? नहीं वैसा बिहार में आज तक होइबे नहीं किया है कि होगा एक नाथ शिंदे वाला घटना, आज तक होइबे नहीं किया है। बिहार है। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज सिंह नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? मोदी जी भी आ रहे हैं और चीनी मिल का एक विपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा भी बता रही है। मुद्दा नहीं है यहाँ, जो चीनी मिल है वो उसी को तो गन्ना नहीं मिल रहा है। जो मुद्दा बना रहा है वो गलत बना रहा है। वही लोग बना रहे हैं मुद्दा जो आज तक खेती नहीं किए हैं। कैसे खेती होता है, उनको ज़्यादा जो है चीनी मिल की आवश्यकता है। एक चीनी मिल के जगह पर दूध का डेयरी खुल गया, केंद्रीय विद्यालय खुला, उसके बाद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला। इसके पहले जो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गया, बन गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बन रहा है। अब आप आए हैं माइक लेकर। आज कै बरस का उम्र है? मेरा 22 वर्ष का हूँ। 22 बरस का, 3 बरस का उम्र में लेकर चल देते, तब उसी तरह से बन रहा है। 3 वर्ष हुआ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यहाँ पे आए हुए। हाँ 3 वर्ष हुआ। हाँ। आप इस बात को डंके की चोट पे क्या श्योर हैं कि 3 वर्ष हुआ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मोतिहारी में आए हुए? हाँ 3 वर्ष हुआ, 2022 में आया महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ काम हो रहा है, कुछ काम स्थिर हुआ। जो नीतीश कुमार उधर गए थे, आप लोग कहते हैं कि नीतीश। बात कर लेते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। औषधि की खेती, औषधि में क्या क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? औषधि में जब महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में रिसर्च करने के लिए औषधि की खेती होती है, और जब औषधि की खेती के नाम पे 9 लाख रुपए फंड आता है और जब जांच किया जाता है तो पाया जाता है कि इस 9 लाख रुपए की जगह बैंगन, भिंडी और लौकी का खेती किया गया औषधि के नाम पे। तो क्या इस बात को आप सही मानते हैं? जब पूर्ण रिपोर्ट है, आप इस बात को मैं नहीं कर रहा, रिपोर्ट है। पूर्ण रूप से जब चालू हो जाएगा तो सारा चीज का खेती होगा। जो आप तक पैसा आएगा उसके जगह पे भंटा उंटा ही। ये सब पहले की सरकार में ना होता था। सर 2019-20 की बात बता रहे हैं, पहले की सरकार में। ऐसा बात नहीं है। अभी जो आपका सर फोन है आपके पास, आपको मैं डेटा दिखा दूंगा। मगर आपको लग रहा है कि दूसरे किसी की सरकार में मैं बात कर रहा हूँ? नहीं, डाटा के लिए तो बहुत कुछ दिखाया जाता। हम लोग यहाँ रहते हैं, देखते हैं कि मोतिहारी आज से 10 साल पहले क्या था, आज क्या है। पहले रोड था यहाँ। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर संग्रामपुर में हुआ। संग्रामपुर में जाने के लिए रोड था? उस समय नहीं था, 10 साल पहले नहीं था, लेकिन अभी है रोड। तो नीतीश जी, तो क्या सिर्फ यही एक मुद्दा है नीतीश जी के पास कि रोड और बिजली? नहीं, जब कुछ चीज आ गया तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। अब जो है बड़ा बड़ा फैक्ट्री भी आएगा। पहले तो न रोड था न बिजली था यहाँ। आप ललटेन जला कर पढ़े होइएगा तब। हाँ, हल्ला हो जाए, लाइन आ गए। लोग कहता है बेरोजगारी। सर मैं मोतिहारी में ही रहता हूँ और कल मैं पूरे रात बिना लाइट के सोया हूँ। लाइट ही नहीं था कल रघुनाथपुर में पूरे रात। क्या नाम हुआ आपका? रहने दीजिए, नो कमेंट। क्यों सर? वोट देते हैं, सरकार बनाने में सहयोग करते हैं? ऐसे ही देते रहिए। हम लोग कमेंट कर चुके हैं। कितना कमेंट किया? कमेंट नहीं करेंगे। सरकार बनाने में आपकी कोई सहभागिता नहीं है? क्या नहीं बोलिए। अच्छा आपस में। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे जो लोग बात नहीं करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।